ये देखिए गाइस, हम लोग आ गए हैं अभी नदी के पास। पूरे इंडिया का सबसे पहला ब्रिक टेम्पल है ये देखिए गाइस, ये है हमारा समोसा। कर देगा और ये तब तक टपकेगा जब तक मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करे। अच्छा तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं, अब किधर की ओर निकल रहे हैं हम लोग? आज मंदिर जा रहे हैं। भैया कहाँ ले चल रहे हैं भैया? कौन सा मंदिर जा रहे हैं हम लोग? मंदिर जा रहे हैं? भीतरगांव मंदिर। एक बहुत पुराना मंदिर है यहाँ कानपुर के पास में, जहाँ पे आपको काफी नॉर्मल आवाज है। अरे मेरी तो ऐसी आवाज है भाई साहब। आप बताइए, मजा आ रहा है आपको जाने में? आज मजा आ रहा है। और यहाँ जाके आपको एक बारिश भी होती है वहाँ पे, होती रहती है परमानेंट। ओके चलिए मिलते हैं गाइस। यूकेलिप्टस की खेती क्यों बैन कर रहे हैं? नहीं, यहाँ चक्कर पानी सूखा पड़ता है, अभी तो ऐसा काट दिए सब इसने। खेती हो नहीं पा रही थी इधर पे, देखिए खेती बंजर पड़ी है। यूकेलिप्टस के पेड़ लगे थे यहाँ, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। ये देखिए गाइस, हम लोग आ गए हैं अभी नदी के पास, और ये खड़ी है हमारी गाड़ी सियारा। और उधर देखिए आप, इधर पे देखिए कैसे ये मछली मार रहे हैं वो लोग वहाँ पे बैठे। अंकल जी ऐसे हो? देखिए मजा आया। आपको देखा ही नहीं, आप लोग नीचे क्यों नहीं उतरते हैं? करना ही नहीं चाहते हैं आप लोग, लग रहा है। हम लोग से देख लेंगे, इस पे देखेंगे, ब्लॉग में। ऐसा थोड़ी ना होता है। बेड लगा बेड। आप लोग देखो भाई, आम के बगीचे आ गए हैं। पूरा पाक का आम देख सकते हैं यहाँ पे। आम लगे ही नहीं है, आम लगे ही नहीं है, ऐसा लग रहा ना इसमें। ये जा रहे हैं हम लोग एक पेड़ों की गुफा के अंदर। देख सकते हैं आप सामने एक आदमी बकरी चरा रहा है। ये बकरियां हमारे बीच आ गई हैं। हटाओ चाचा बकरी। लोग आ गए हैं गुप्तकालीन मंदिर। ये देख सकते हैं आप, इसमें लिखा हुआ है गुप्तकालीन ईंटों का प्राचीन मंदिर है ये, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ये देख सकते हैं आप, ऐसा मंदिर है हमारा, छोटा सा मंदिर। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप लोग पॉज करके पढ़ भी सकते हैं ऐसे वीडियो में। ये लोग भी आ गए। कितना समय पुराना अंकल है मंदिर ये? ऊपर लिखा है, बता दो सबसे नीचे वाली लाइन 2 पढ़ो बस। हाँ, बात यहाँ पूजा वगैरह तो होती नहीं है? ना ये तो पूरे भारत का पहला ब्रिक टेम्पल है। ब्रिक टेम्पल पूरे इंडिया का सबसे पहला ब्रिक टेम्पल है ये गाइस। इसमें कलाकृतियाँ भी बनी हुई हैं कुछ तो। अंदर जाना मना है? ताले लगा है, मना नहीं है, जा सकते हैं ताला तोड़ के। है क्या ऐसा? कुछ नहीं अंदर, कुछ नहीं, पूजा वूजा कुछ नहीं होती इसमें। ये देखिए गाइस, ये है हमारा समोसा, भीतरगांव पुलिस स्टेशन के सामने मिलता है। तो ये देखिए कैसा लग रहा है आप लोगों को समोसा? बहुत गर्म है, खा के बताऊं। खा के बताएंगे आप? आपको कैसा लग रहा है भैया? बहुत बेहतरीन, मज़ा आ रहा है खा के। थोड़ा सा छोला डाल दीजिए ज़रा। छोला नहीं है, थोड़ा सा रायता डाल दीजिए इसमें। फिर ये देखिए क्या रायता है,
बेहतरीन लगेगा बिल्कुल, खा के आज मज़ा ही आ जाएगा। समोसा चटनी भी है जी। चटनी डाल दो थोड़ी सी यार इसी बात पे। चलो अच्छा भी डालना थोड़ी देर में। गाइस हम लोग आ गए हैं जगन्नाथ टेम्पल, देख सकते हैं आप कानपुर के आउटर में है ये टेम्पल। ये लोग जा रहे हैं अंदर, आज हम लोग इसके अंदर करेंगे पूजा। करोगी पूजा? क्यों बेटा, कैसा लग रहा है? ये डोम शेप का टेम्पल है हमारा, काफ़ी सालों पुराना है। ये बूढ़ी सी अम्मा जी यहाँ बैठी हैं। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये देखिए, नमस्ते आंटी, कैसी हैं आंटी? कुछ बोल नहीं रही। ये देखिए कितना पुराना टेम्पल है, इसके अंदर हम लोग को जाना पड़ता है। ये है जगन्नाथ जी की मूर्ति, ये बैठे हैं पंडित जी। हाँ? मतलब इसका सिद्धांत है जैसे ही समुद्र में मानसून बनेगा हाँ। ये वैसे ही पसीज के टपकना शुरू कर देगा, और ये तब तक टपकेगा जब तक मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करेगा। अच्छा। जैसे मानसून उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा ये सूख जाएगा। अच्छा, जैसे जैसे एंटर करेगा। हाँ, 1-2 दिन पहले आप आते तो उसमें काफ़ी बूंदे दिखाई देती। अच्छा, बूंदे गिरती भी होंगी कम हो नीचे? गई बूंदे, हाँ गिरती। अब ये अभी टपकी नहीं है। गति है, इसका सिद्धांत है जितनी ज़्यादा बूंदें होंगी उतनी ज़्यादा पानी। यदि इसकी संपूर्ण पत्थर पे आपको मोती जैसे दिखेंगे, हाँ। इसके पत्थर पे संपूर्ण पत्थर पे मोती जैसे बूंदें यदि झलकने लगे तो हाँ। फिर ऐसी बरसात होगी कि बाढ़ भी आ जाए। यदि इसकी संपूर्ण पत्थर पे बूंदें नहीं झलकेंगी हाँ जी। तो फिर ऐसी बरसात नहीं होगी कि बाढ़ आए। सिर्फ पत्थर को इधर बूंदें कुछ दिखाई दे रही नहीं, हाँ। और ये कुछ बूंदें दिखाई देती हैं। अच्छा। पत्थर में उतनी अधिक मात्रा में बूंदें नहीं जिससे कि बरसात अच्छी हो सके। अच्छा, अच्छी बरसात संकेत है? नहीं, आज से अच्छी बरसात नहीं है। अच्छी बरसात नहीं, नॉर्मल बरसात। अगर अच्छी बरसात के संकेत कब होते हैं? जैसे बूंदे पूरे पत्थर पे आपको पूरे पत्थर पे आ जाए तब। कि इतना प्राचीनतम मंदिर जीवंत हालत में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर नहीं। हाँ जी, इसका प्रमाण देखेंगे। थोड़ा बगल हो जाए, बगल हो जाइए। ये चिन्ह देख लें। हाँ जी। इस चिन्ह को बड़ा सजा के मंदिर में बना के उसके अंदर रखा है। अच्छा। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा सिंधु घाटी से। हाँ हाँ जी। हाँ। कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते। वहीं लिखा कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे भारत की नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। हाँ, ये इंडस रिवर सिविलाइजेशन। दूसरी बात ये देखेंगे, ये मूर्ति जो है ये पशुपति है। नीचे नीचे अच्छा अच्छा। यहाँ लाइट पड़ रही है। हाँ हाँ। पशुपतिनाथ की है। हाँ, ये इधर सर पाए उधर सर पाए, ये पशु है, ये पशुपतिनाथ है, ये ऋषि है, इधर जैसे और ये नीचे देखेंगे शिवलिंग बना हुआ है, शिवलिंग के ऊपर परमात्मा लगा है। हाँ जी। पशुपतिनाथ की मूर्ति आपको भारतवर्ष के किसी भी मंदिर में देखने नहीं मिलती। इतिहास में जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो सिंधु से यही फोटो मिलेगी। अच्छा। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल के जितने भी स्थान मिले खुदाई से खंडहर। दूसरी बात, ये जितनी भी सभ्यताएं हैं ये सब नदियों के किनारे पाई गई। प्राचीन समय में पानी का जो मुख्य स्रोत नदी थी, इसीलिए जो भी नगर बसते थे, देवालय बनते थे, वो सब नदियों के किनारे होते। तो ये जो प्राचीन सभ्यता यहाँ पाई जाती, इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी बहती थी, लेकिन वो प्रकृति परिवर्तन के कारण नदी लुप्त हो गई। अब हम विचार करते हैं कि हमारे गंगा और जमुना के बीच से किस नदी के लुप्त होने का प्रमाण मिलता है। हम लोग प्राचीन समय सुनते चले आए संगम में 3 नदियाँ हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती। दूसरा अभी देखेंगे जो नया शोध आया, ये जो शोध आया नया की शोध से कि जो सिंधु सभ्यता है वो सरस्वती ही सभ्यता है। दूसरी अभी वैज्ञानिकों की टीम ने इलाहाबाद से लेकर के कानपुर तक शोध किया 200 किलोमीटर पे, तो उसने पाया कि गंगा और जमुना के मध्य बिंदु से ज़मीन के नीचे 14-15 मीटर नीचे एक जो है नदी का प्रवाह पाया जाता है। जो ये स्थान है ये गंगा जमुना का मध्य बिंदु, उस नदी के प्रवाह की चौड़ाई 4 से 5 किलोमीटर।
तो अच्छा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतनी भारी मात्रा में जल प्रवाह वाली नदी ये कोई साधारण नदी नहीं है, अनुमानता ये कोई पवित्र नदी है। तो हमारी पवित्र नदी जो है लुप्त होने का प्रमाण सरस्वती नदी का मिलता है। इससे वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर ये प्रमाणित होता है कि नहीं, प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी महाभारत के पहले लुप्त हो गई थी। इससे प्रमाणित होता है कि नहीं, महाभारत से बहुत पहले का है। उड़ीसा की जगन्नाथपुरी जो है महाभारत के बाद बनी। इससे और तो इससे प्रमाणित होता है कि नहीं, उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से प्राचीन है, अर्थात पहले मेन जगन्नाथपुरी यही थी। अच्छा। दूसरा प्रमाण ये देखेंगे, अभी लोग जगन्नाथ का मतलब नहीं जानते कि जगन्नाथ क्यों कहते हैं। होता क्या है कि जब शिव अखंड समाधि में जाते हैं तो जो शिव के पास संहार पद है ये भगवान विष्णु के पास आ जाता है, तो ये भगवान विष्णु जगन्नाथ कहलाने लगते हैं। और जब भगवान विष्णु शयन में जाते हैं तो जो विष्णु के पास पालन करता पद है शिव के पास पहुंच जाता है, तो शिव विश्वनाथ कहलाने लगते हैं। अच्छा। जगन्नाथ विश्वनाथ। इसके प्रमाण के लिए आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण के पेज नंबर 35 में कहानी मिलेगी कि शिव जी जब प्रथम बार अखंड समाधि में जाने लगे तो शिव जी ने सोचा कि यदि हम अखंड समाधि में चले जाएंगे तो जो हमारे पास संहार पद है ये शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा तो यहाँ कोई व्यक्ति मरेगा नहीं, और कोई व्यक्ति मरेगा नहीं तो संसार का संचालन बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें समाधि में जाने से पहले ये संहार पद किसी को देना चाहिए। शिव जी ने विष्णु से कहा कि हम अखंड समाधि में जाना चाहते हैं, पद आपको हम देना चाहते हैं। विष्णु ने कहा बगैर आपकी कृपा दृष्टि के बगैर ही हम पदभार ग्रहण नहीं कर सकते। यदि आप अर्घ्य का रूप धारण देकर तो आप देखेंगे शिव मूर्तियों में जाएंगे, जो जल चढ़ाएंगे तो जो जल निकलने के लिए जलहरी होगी, अर्घ्य का मुख होगा वो उत्तर दिशा को। ये जो नीचे का सिरा देखेंगे ये शिव अर्घ्य टाइप पे बनाया गया और अर्घ्य का मुख उत्तर दिशा को रखा गया, जलहरी का मुख उत्तर दिशा में। तो जब विष्णु ने कहा कि आप अर्घ्य का रूप धारण करें तो हम पदभार ग्रहण कर सकते हैं, तो जब पदभार दिया शिव ने, तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओ। वहाँ से जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति हुई, वहाँ से भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहना प्रारंभ किया गया। प्राचीन समय में भगवान विष्णु को ही जगन्नाथ कहते थे और भगवान विष्णु का ही स्वरूप कृष्ण है, इसलिए कृष्ण को ही जगन्नाथ कहते हैं। लेकिन वहाँ बना दिया गया सुभद्रा, बलदाऊ और कृष्ण तीनों लोगों के मिलने जगन्नाथ बनते हैं। लेकिन यहाँ क्या दर्शाया गया, मूर्ति के ऊपर टाप पे देखेंगे ये जो सिंहासन बना है इसमें बैठी हुई मूर्ति ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु और ये नीचे का सिरा शिव के टाइम महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश कहने का उद्देश्य यहाँ सृजन पालन संहार ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। अर्थात यहाँ कहने का उद्देश्य है वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश, वही जगत का नाथ जगन्नाथ है। तो प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती। सरस्वती नदी के किनारे यहीं पर शिव जी ने भगवान विष्णु को संहार पद दिया, अर्थात जगन्नाथ उपाधि इसी जगह दिए जाने के कारण पहले में जगन्नाथपुरी यहीं बनी। तो जितने राम के वंशज होते थे सूर्यवंशी, ये सूर्य और विष्णु के ही उपासक होते थे। ये प्रथम जगन्नाथ विष्णु मंदिर होने के नाते राम के जितने वंशज हुए सब यहाँ पूजने आते रहे। इसका प्रमाण क्या है कि राम के वंशज यहाँ पूजने आते रहे। पहला प्रमाण ये देखेंगे, आप लोगों ने रामायण में पढ़ा होगा कि जब भगवान राम का राज तिलक हो गया तो उनकी माता जी कौशल्या 4 धाम यात्रा के लिए गई। 4 धाम यात्रा में चौथा धाम जगन्नाथ धाम है। जब द्वापर महाभारत के बाद उड़ीसा की जगन्नाथपुरी बनी तो त्रेता में कौन सा चौथा धाम था जहाँ माँ कौशल्या दर्शन करने के लिए? दूसरा प्रमाण ये देखेंगे, ये जो मानसून पत्थर आप देख रहे हैं, इस मानसून पत्थर के जस्ट बगल में जो चिन्ह बना देख रहे हैं, ये चिन्ह अर्धसूर के चिन्ह। प्राचीन समय में जो सूर्यवंशी राजा होते थे वो अपने मस्तक में अर्धसूर के तिलक लगाते थे, इससे मालूम हो जाता था सूर्यवंशी राजा। दूसरा प्रमाण, जब पुरातत्व ने राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में खुदाई कराई
तो इसी प्रकार का अर्धसूर्य के चिन्ह राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में खुदाई मिले। ज़रूर विज़िट करिए आप लोग, कानपुर में अगर रहते हैं यहाँ पे। काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी पौराणिक मंदिर है ये। सरस्वती नदी यहाँ से बगल में बहती थी। ज़रूर एक बार आइएगा यहाँ।